जो लोग एंजाइटी और ओवरथिंकिंग को नॉर्मल समझकर इसमें अक्सर फंसे रहते हैं, क्योंकि उनको लगता है कि इसके थ्रू वो अपने फ्यूचर की बेटर प्लानिंग कर रहे हैं। आज वो इस बात को जान लें कि बिल्कुल भी फ्री नहीं है। इसका बिल आता है, जैसे कि आपके घर इलेक्ट्रिसिटी का बिल आता है, और ये बिल रुपी या डॉलर में पे नहीं होता। ये बिल पे होता है उस पर्सन की लाइफ के वैल्यूएबल टाइम से, उसकी हेल्थ से, उसके मेंटल पीस से, और उसकी लोगों के साथ रिलेशनशिप से। और लोग चुपचाप ये बिल पे करते रहते हैं। क्या आप भी तो अक्सर ऐसे बिल पे नहीं करते रहते हैं? अगर हाँ, तो ये वीडियो आपके लिए है। आज मैं आपको बिल्कुल सिंपल और लेमन लैंग्वेज में बताऊंगा कि ये एंजाइटी और ओवरथिंकिंग अक्सर लोगों पर क्यों हावी हो जाती है, इससे क्या नुकसान होते हैं, और अगर इसका चैलेंज हमारे सामने आए, जो कि लाइफ लॉन्ग आता ही रहेगा, तो इसको इजीली हैंडल करने के क्या तरीके हैं। अगर आप इस वीडियो को एंड तक देखते हैं और इसमें बताए गए तरीकों को 15 डेज तक यूज करते हैं, तो एंजाइटी और ओवरथिंकिंग आपके लिए हमेशा के लिए एक नो इशू बन जाएगा। मेरा नाम है मोहम्मद अहमद पीरजादा और आप देख रहे हैं न्यूरोसूफी एकेडमी चैनल। आगे बढ़ने से पहले अगर आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, तो आप इसको सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि मैं आपके लिए लगातार एक से बढ़कर एक यूजफुल वीडियोस लाता रहता हूँ। एंजाइटी और ओवरथिंकिंग हमेशा हमारे सामने एक मास्क पहनकर आती है। ये कहती है कि मैं रिस्पॉन्सिबिलिटी हूँ। ये आपको महसूस कराती है कि आप केयरफुल हो और इसमें फंसकर आप अपना ध्यान रख रहे हो और फ्यूचर के लिए तैयार हो रहे हो। पर असल में ये सिर्फ डर होता है, एक ऐसा डर जो उस फ्यूचर की तैयारी कर रहा है जो अभी तक हुआ ही नहीं, और ज्यादातर चांसेस हैं कि कभी होगा भी नहीं। जरा सोचो कि हम कितना वक्त बर्बाद कर देते हैं अपने दिमाग में ऐसे प्रॉब्लम सॉल्व करते हुए जो एग्जिस्ट ही नहीं करते, ऐसे कॉन्वर्सेशंस को रिहर्स करते हैं जो कभी होने ही नहीं वाले, ऐसे डिफेंसेस को प्लान करते हैं जो कभी यूज ही नहीं करने। सच ये है कि एंजाइटी और ओवरथिंकिंग प्रिपेयर नहीं कराती, ये सिर्फ पैरालाइज करती है। ये आपके नर्वस सिस्टम को ऐसे हाई अलर्ट पर डाल देती है जैसे आपके रूम में कोई कोबरा घुस आया हो और मजबूरी यह है कि आपको उसी रूम में रहना है, जबकि असली में कोई थ्रेट है ही नहीं। ये आपको ज्यादा स्मार्ट या ज्यादा कंट्रोल में नहीं बनाती, ये सिर्फ आपको थका देती है, यानी एग्जॉस्ट कर देती है। और जब आप घबरा जाते हैं तो आपकी दुनिया नहीं घबरा रही होती, दुनिया तो अपनी जगह वहीं की वहीं है, सिर्फ आपका मन उलट पुलट कर रहा होता है। ये कई बार इसलिए भी होता है कि कई बार हम चीजों को उनकी औकात से ज्यादा वैल्यू दे देते हैं। एक छोटे से एग्जाम को लाइफ और डेथ का इशू बना लेते हैं। एक ब्रेकअप को कहते हैं बस अब तो लाइफ ही खत्म हो गई। एक बिजनेस के लॉस को ऐसे डिफाइन करते हैं बस अब कुछ नहीं बचा। ये बिल्कुल ऐसा है कि 1 रुपए की चीज के लिए 1000 रुपए देना। और आप जैसे ही एक कदम पीछे लेकर थोड़ा सा डिटेस्ट होकर ऑब्जर्व करते हो, तो आपको समझ में आता है कि आपने कितनी मेंटल एनर्जी उन थॉट्स को दे दी जो वैसे भी आपकी जिंदगी में जरूरी नहीं थे। पिछले कई महीनों में आपने जितनी भी ओवरथिंकिंग की है, याद कीजिए बहुत सारे सिनेरियोस तो हुए ही नहीं, और जो थोड़े से हुए भी उनको आपने हैंडल कर लिया। कैसे हैंडल किया? ओवरथिंकिंग करके नहीं, बस उस वक्त प्रेजेंट होकर। एंजाइटी और ओवरथिंकिंग ने कुछ सॉल्व नहीं किया, आपकी प्रेजेंस ने किया और आपकी प्रेजेंस ऑफ माइंड ने किया। और सबसे सरप्राइजिंग बात यह है कि जब आप ओवरथिंकिंग छोड़ देते हैं, आप केयरलेस नहीं बनते जैसा कि कुछ लोगों को लगता है। आप काम, कंपोज्ड और फोकस्ड बनते हो। आप अपनी एनर्जी को इनफाइनाइट थॉट्स में स्कैटर करना बंद कर देते हो और उसको प्रोडक्टिव कामों में लगाते हो, और वहीं से सब कुछ शिफ्ट होना स्टार्ट हो जाता है। लाइफ मैजिकली परफेक्ट नहीं हो जाती, बस आप एक ऐसे फ्यूचर में जीना बंद कर देते हो जो सिर्फ फियर से बना था। और जैसे ही आप अपनी पकड़ ढीली करते हो, एक हल्कापन सा महसूस होता है, जैसे आप सांस लेने की परमिशन खुद को दे रहे हो। ना इसलिए कि सब प्रॉब्लम्स सॉल्व हो गई हैं, बल्कि इसलिए कि आपको एहसास होता है कि मुझे जिंदा रहने के लिए अपनी जिंदगी को अननेसेसरी सफर करने की कोई जरूरत नहीं है। असल में एंजाइटी और ओवरथिंकिंग माइंड का एक तरीका है यूजफुल फील कराने का जब वो डरा हुआ होता है। ये एक फॉल्टी सर्वाइवल इंस्टिंक्ट है
जो हमेशा स्कैन करती रहती है कि क्या गलत हो सकता है और कैसे हर आउटकम को प्रिडिक्ट करना है। जैसे कि ज्यादा सोच लोगे तो फिर बुरा नहीं होगा। लेकिन असली प्रॉब्लम क्या है? ये एक इल्यूजन है, एक फेक कंट्रोल का। यहाँ एज ए वेलनेस कोच मैं आपको एक वार्निंग भी दे दूं। नेगेटिव कई बार बहुत जल्दी मैनिफेस्ट हो जाता है, और अगर पॉजिटिव या नेगेटिव मैनिफेस्टेशन के बारे में आपको डिटेल्ड वीडियो चाहिए तो आप कमेंट बॉक्स में लिखें। एनीवे, अपने टॉपिक पर लौटते हैं। एंजाइटी और ओवरथिंकिंग आपको महसूस कराती है कि आप कुछ कर रहे हो, प्लान कर रहे हो, प्रिपेयर कर रहे हो, पर असल में आप वहीं के वहीं हो। आप असल में अपना इंजन गर्म कर रहे हो बिना गाड़ी को आगे बढ़ाए। पेट्रोल जल रहा है और गाड़ी वहीं की वहीं खड़ी है, और असली लाइफ जो आपके सामने अनफोल्ड हो रही है उसे मिस कर रहे हो। अपॉर्चुनिटीज निकली जा रही हैं, मूवमेंट्स हाथ से फिसल जाते हैं, कनेक्शंस टूट जाते हैं। इसलिए नहीं कि वो थे ही नहीं, बल्कि इसलिए कि आपकी एंजाइटी और ओवरथिंकिंग ने आपको ऑलमोस्ट ब्लाइंड बना दिया। एक मिनट के लिए जरा सोचिए, अगर बुरा ही होना होता तो आज आप जिंदा ना होते। और जब आप इस बिहेवियर को फीड करना बंद कर देते हो और अननेसेसरली प्रिडिक्ट करना बंद कर देते हो, तो आप सीखते हो पैनिक के बजाय रिस्पॉन्ड करना। तब आपको लगने लगता है कि जो कुछ भी आएगा तो मैं उसको उस वक्त हैंडल कर लूंगा। परफेक्टली नहीं, किसी फ्लॉलेस प्लान के साथ नहीं, लेकिन प्रेजेंस ऑफ माइंड के साथ और क्लैरिटी के साथ। और यही वो मोमेंट होता है जहां जिंदगी स्मूथली फ्लो करना शुरू करती है, क्योंकि कॉन्वर्सेशंस लाइट लगती हैं, डिसीजंस क्लीन लगते हैं, और गलतियां भी उतनी बड़ी नहीं लगती, क्योंकि अब आप हर छोटी बड़ी मिस्टेक को एंड ऑफ द वर्ल्ड नहीं समझते। लोग आपकी एनर्जी में डिफरेंस फील करते हैं। आप एंजाइटी ब्रॉडकास्ट करना बंद कर देते हो और कंट्रोल के साथ बोलते हो। हर एक डिटेल को कंट्रोल करना बंद कर देते हो और एक ऐसी प्रेजेंस बन जाते हो जिसमें स्ट्रेंथ खुद से समाई होती है। और एक चुभने वाली बात यह है कि आपके ज्यादातर सो कॉल्ड प्रॉब्लम्स असल में प्रॉब्लम्स होते ही नहीं। वो मैक्सिमम टाइम एंजाइटी और ओवरथिंकिंग के बनाए हुए किस्से होते हैं। आप अपनी सिचुएशन से नहीं, बल्कि उसकी इंटरप्रिटेशन से ओवरवॉर्म फील करते हैं। एक अनरेड मैसेज लगता है कि सामने वाला नाराज है। एक खामोश क्लासरूम लगता है कि जैसे मैं स्टूडेंट्स को समझा नहीं पा रहा हूँ। एक अनएक्सपेक्टेड इवेंट सारे दिन को खराब कर देता है। ये बिल्कुल ऐसा ही है। एक ऑप्टिकल इल्यूजन में एक छोटी सी चींटी को एक गुरिल्ला जितना बड़ा और खतरनाक देखना। अब सोचिए कि एक चींटियों की लाइन आपको कितने सारे बड़े बड़े और खतरनाक गोरिल्ला दिखाएगी। प्रॉब्लम चींटी में नहीं, प्रॉब्लम है उसे देखने के नजरिए में। और जब नजरिया डिस्टॉर्ट हो जाता है तो बॉडी रिस्पॉन्ड करती है। हार्ट बीट फास्ट हो जाती है और हाथ कांपने लगते हैं, और बॉडी का फाइट और फ्लाइट रिस्पॉन्स ऑन हो जाता है। और लॉन्ग टर्म में ये कई बार बॉडी में बहुत सारी बीमारियों की वजह भी बन जाता है। लेकिन सोचो कि अगर आप तुरंत मीनिंग ऐड करना बंद कर दो और आप हर चीज को नेगेटिव और परमानेंट समझना बंद कर दो, जिंदगी कितनी सिंपल हो जाती है। और सबसे फ्री करने वाली बात तो यह है कि आपको अपनी जिंदगी के हर पल की एंजाइटी की कमेंट्री करने की कोई जरूरत नहीं है। हर वक्त एनालाइज करने की कोई जरूरत नहीं है। हर आउटकम को फोरकास्ट करने की कोई जरूरत नहीं है, और हर सिनेरियो की रिहर्स करने की कोई जरूरत नहीं है। पावरफुल लोग केओस में भी कैसे काम रहते हैं, क्योंकि उन्होंने सीख लिया है अपने दिमाग की डरावनी स्टोरीज पर यकीन ना करना। और जैसे ही आप ओवरथिंकिंग छोड़कर जो एक्चुअली है उस पर फोकस करना शुरू कर देते हैं, वही ग्रोथ है और वही अलाइनमेंट है। अब डिसीजन ज्यादा क्लियर होते हैं, बॉडी का ख्याल रखना इजी हो जाता है। इसके अलावा रिलेशनशिप में डाउट और गिल्ट बहुत कम हो जाता है। एंजाइटी और ओवरथिंकिंग की डाइट है फ्यूचर के इमेजिनरी इवेंट्स, और पीस सिर्फ प्रेजेंट में मिलता है। यहाँ एक क्वाइट सुपर पावर है जो बहुत से लोगों को समझ में नहीं आती। ये है अनरिजॉल्व को टॉलरेट करना और हर चीज का जवाब तुरंत ना ढूंढना। लाइफ एक स्क्रिप्टेड मूवी नहीं है, ये मूवमेंट्स और पॉजेज में अनफोल्ड होती है। कभी कभी सबसे वाइज चीज होती है बस वेट करना, बिना एंजाइटी और ओवरथिंकिंग के। जब आप ये करना सीख लेते हो तो आपकी इंट्यूशन तेज हो जाती है।
आपको हर डिटेल ओवरथिंक करने की जरूरत नहीं पड़ती। आप मूव्स लेते हो बिना सबसे अप्रूवल लिए, आप टाइमलाइन छोड़ देते हो और टाइमिंग पर भरोसा करते हो। और दोस्तों, दुनिया में सबसे रेयर चीज क्या है पता है? एक माइंड जो क्वाइट हो, ना इसलिए कि जिंदगी परफेक्ट है, बल्कि इसलिए कि वो माइंड अपने आप से ही लड़ाई करना बंद कर चुका है। और यही असली पीस है, असली स्ट्रेंथ है, और यही है असल में जिंदगी जीना। अब आते हैं एंजाइटी और ओवरथिंकिंग को हैंडल करने की टेक्निक्स पर। जब भी एंजाइटी और ओवरथिंकिंग का चैलेंज आए तो आपको उसको दबाने की कोशिश बिल्कुल नहीं करनी है, क्योंकि इससे आपका फोकस उस पर और ज्यादा चला जाएगा। इसलिए आपको उसको एक्नॉलेज करके इन टेक्निक्स को यूज करना है। सबसे पहली टेक्निक है, उस थॉट को एक्नॉलेज करके आपको ऐसे कहना है, हेलो, मैं नोटिस कर रहा हूं कि तुम मुझे वरी कर रहे हो। ठीक है, देखते हैं क्या होता है। और ये कहते ही तुरंत अपने प्रेजेंट मोमेंट में आ जाएं। दूसरा तरीका है कि उस थॉट की यूजफुलनेस को क्वेश्चन करें। जैसे कि ये थॉट आया कि मेरे बच्चे की कार का एक्सीडेंट हो गया तो क्या होगा, तो इसमें खुद से ये पूछो, अगर मैं इस थॉट को बिलीव करता हूं तो क्या ये मेरी लाइफ को मीनिंगफुल बनाएगा? क्या ये मुझको हेल्प करेगा? और जब आंसर आता है नो, तो आप सीधा प्रेजेंट मोमेंट में आ जाएं और अपने काम में लग जाएं। तीसरा तरीका है कि आप इसको एक स्टोरी बताओ और इसको एक नाम दो। जैसे आप कह सकते हैं, अरे ये होपलेस वाली स्टोरी फिर आ गई। ऐसा कहने के बाद आप नोटिस करेंगे कि उन ओवरथिंकिंग वाले थॉट्स की पावर कम हो गई है। और ऐसा कहते ही आप अपने प्रेजेंट मोमेंट में आ जाएं और अपने काम में लग जाएं। फोर्थ टेक्निक है, हो भी सकता है और नहीं टेक्निक। जैसे इस तरह का थॉट आए कि शायद लोग मुझे पसंद नहीं करेंगे, तो आपको जवाब देना है मे बी और मे बी नॉट, कौन जाने, देखते हैं, और फौरन अपने काम पर फोकस कर लो। इससे उस थॉट की पावर कम हो जाएगी और आप फौरन ऐसा कहते ही अपने करंट काम पर फोकस करना स्टार्ट कर दें। पांचवी टेक्निक है कि जब भी इस तरह के ख्यालात आए तो आप अपने माइंड को थैंक्स कहें। आप ऐसे बोल सकते हैं, थैंक यू माइंड, तुम मुझे वरी फील कराने के लिए बहुत मेहनत कर रहे हो। और ऐसा कहने के बाद आप अपने प्रेजेंट काम में फौरन लग जाएं। सिक्स्थ टेक्निक है, आपने नोटिस किया होगा कि जब भी एंजाइटी और ओवरथिंकिंग होती है तो बॉडी पैसिव मोड में चली जाती है, या कह सकते हैं कि फ्रीज मोड में चली जाती है। इसलिए आप तुरंत मूव करें, स्ट्रेच कीजिए, वॉक कीजिए, हाथ पैर और गर्दन को घुमाइए। इससे बॉडी का फ्रीज पैटर्न टूटेगा और साथ ही साथ इस बिहेवियर का पैटर्न भी टूटेगा और फौरन किसी यूजफुल काम में लग जाइए। उसके अलावा आप अपनी सांसों के पैटर्न को चेंज कीजिए। आपने नोटिस किया होगा कि जब भी एंजाइटी और ओवरथिंकिंग होती है, बहुत छोटी छोटी सांसें आती हैं और कई बार तो ऐसा लगता है कि सांस अटक रही है और दम सा घुट रहा है। तो आप लंबी लंबी सांसें लीजिए और थोड़ी देर के लिए सारा ध्यान अपनी सांसों के आने और जाने पर लगाइए। इससे भी ओवरथिंकिंग का पैटर्न टूटता है। उसके अलावा आप 2-3 गिलास पानी भी पी सकते हैं, क्योंकि पानी भी नेचुरल स्टेट चेंजर होता है। लेकिन इस बात का ध्यान रखें कि बहुत ज्यादा गर्म, ठंडा या फ्लेवर्ड पानी नहीं होना चाहिए, पानी सादा होना चाहिए। उसके अलावा इस चीज का ध्यान रखें कि एंजाइटी और ओवरथिंकिंग के टाइम ओवर ईटिंग ना करें, सिगरेट ना पिएं और जंक फूड ना खाएं, क्योंकि ये आपकी एंजाइटी और ओवरथिंकिंग का ट्रिगर बन जाएगा। और उसके बाद जब भी एंजाइटी और ओवरथिंकिंग का चैलेंज आएगा तो आपको फील होगा कि आपको ओवर ईटिंग करके या जंक फूड खा के या सिगरेट पीकर ही चैन मिलेगी। सेवेंथ टेक्निक ये है, अगर कोई थॉट बार बार आ रहा हो तो आप उसकी मजाक उड़ाइए। इमेजिन कीजिए कि आपकी बॉडी का एक एक एटम उस इवेंट पर हंस रहा है। जैसे बचपन में साइकिल चलाते चलाते अचानक से स्लिप होकर गिर गए तो आप खुद भी हंसने लगे और आपके आसपास के लोग भी आपको देखकर हंसने लगे। तो आपका ब्रेन उस ट्रिगर को बेकार मानकर आपके सामने अगली बार नहीं लेकर आएगा। जैसा कि मैंने आपको बताया कि ओवरथिंकिंग एक पैटर्न है और इससे बाहर आने के लिए इसको तोड़ना बहुत जरूरी है। तो इसको तोड़ने के लिए आप रबर बैंड मेथड का भी यूज कर सकते हैं। इसमें एक रबर बैंड आपकी उंगली या कलाई पर पहना जाता है और ओवरथिंकिंग रियलाइज होते ही आपको उस रबर बैंड को स्ट्रेच करके छोड़ देना है। और जैसे ही हल्की सी चोट आपकी उंगली या कलाई पर लगेगी, आप उस स्टेट से और उस पैटर्न से बाहर आ जाएंगे। मैक्सिमम टाइम देखा गया है कि असली प्रॉब्लम है लाइफ में गोल्स की कमी। अपने लिए पॉजिटिव गोल्स बनाइए, जैसे करियर से रिलेटेड,
हेल्थ से रिलेटेड और रिलेशनशिप से रिलेटेड। और उन गोल्स को अचीव करते हुए अपने माइंड में छोटी छोटी पॉजिटिव मूवीज बनाइए और रोजाना 4 से 5 बार इन मूवीज को अपने मेंटल स्क्रीन पर चलाइए। और साथ ही पॉजिटिव अफर्मेशंस बोलने का भी बहुत फायदा होता है, जैसे आई एम बिकमिंग हेल्दी, एनर्जेटिक एंड स्लिम, आई एम बिकमिंग वेल्दी एंड रिच। इससे माइंड के नेगेटिव पैटर्न्स टूटेंगे और एक हेल्दी माइंडसेट डेवलप होगा। दोस्तों, एंजाइटी और ओवरथिंकिंग चोर हैं, ये आपका सुकून चुरा लेते हैं। इनसे खुद को आजाद करो, क्योंकि आप इस दुनिया में जीने के लिए आए हो, ना कि हमेशा सोचते रहने की सफरिंग में फंसे रहने के लिए। तो ये वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट बॉक्स में लिखें। अगर यूजफुल लगी तो लाइक का बटन दबाएं और इस वीडियो को शेयर करें। कीप लिविंग, कीप ग्रोइंग। थैंक यू सो मच।